हाय एवरीवन, ये रीडिंग आपको मिली है तो ये आपके मैसेज है। देखते हैं नेक्स्ट अगला जो आपका चैप्टर है लाइफ का वो क्या होने वाला है। तो आज है एकादशी और ये रीडिंग मैं आज कर रही हूँ द सोल्स ऑफ ऑल। तो कृष्णा जी की गाइडेंस के थ्रू ये रीडिंग आ रही है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख दूँगी, मैं बाद में पढ़ूँगी इसको और आप देखती हूँ आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला, जो नेक्स्ट चैप्टर अनफोल्ड होने वाला है वो क्या है। ये आपकी एनर्जी रहने वाली है, आप इस एनर्जी में अभी हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मैं कार्ड को लगा लेती हूँ फिर आपको रीडिंग बताती हूँ। तो नेक्स्ट 6 मंथ में जो आपकी एनर्जी रहने वाली है, तो मेरे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे से अपने वर्क पर ध्यान देने वाले हैं। अभी तक अगर आपका वर्क में स्टकनेस थी, आप कहीं ना कहीं काम चलते चलते रुक जाता था, तो अब आप देखोगे कि अब आपका काम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है आपके वर्क में। और अब आपकी जो भी स्टकनेस थी वो रिमूव हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपने क्रिएट कर ली है। ये रीडिंग जब आपको मिलेगी तो आपका जो बिज़नेस होगा उसकी फाउंडेशन बन चुकी होगी और वो बहुत ही स्ट्रगल आपने फेस किया है उसको बनाने में, बहुत ही मेहनत किया है, लेकिन अब आप देखेंगे वो काम आपका चल पड़ेगा। और द एम्प्रेस की एनर्जी को आप मेंटेन करके रखेंगे, इसी एनर्जी में रहेंगे। करंटली आप इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जो कि बहुत अच्छा है। अभी आप रिलैक्स कर रहे हैं, चिल्ड हैं और आप आराम से काम कर रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सेल्फ लव है, नेचर से कनेक्टेड हो रहे हो, डाउन टू अर्थ हो और अपने पैसे को अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हो और लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हो। मनी आपके लिए मैटर नहीं रह गई अब, मतलब वैल्यू करते हो मनी को, बट अब आप प्रायोरिटाइज़ करने लगे हो फैमिली को, रिलेशनशिप को, अपने आप को, लाइफ को, कि ये लाइफ बहुत प्रीसियस है, इसको हम बाई नहीं कर सकते हैं। और फैमिली बहुत प्रीसियस है और ख़ुद को टाइम देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही हैं, हेल्दी हैं, अपने आप को खुश रख रहे हो, तो फिर आप सभी चीज़ें बैलेंस कर लोगे, सभी के साथ आप जस्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो इस एनर्जी में आप हो। जब हम खुद के साथ ही जस्टिस नहीं कर पाएंगे, खुद की ड्रीम के लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो हम दूसरों के साथ क्या जस्टिस करेंगे या दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारी वैल्यू करें। और आप द इम्प्रेस की एनर्जी में रहने वाले हो। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा, लोग आपको इसी तरह से देखेंगे कि आपके पास बहुत ही अबंडेंट लाइफ है, आप बहुत ही वेल टू डू रहते हो, अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हो और लग्जरी वाली लाइफ आप जी रहे हो। लोग आपको एक आइडियल के रूप में एडमायर भी करने वाले हैं, अप्रिशिएट भी करने वाले हैं। आप काइंड हार्टेड भी हैं, पॉजिटिव भी रहेंगी, डाउन टू अर्थ भी रहेंगी और फर्टाइल रहेंगी। यानी जो भी काम आप करेंगी वो बहुत ही अच्छे से करेंगे या करेंगी, बहुत ही अच्छे से फ्रूटफुल होगा। और मनी को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करने वाली हैं, उसकी सेविंग अच्छे से करने वाली हैं, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे से आप करेंगे और पैसे से पैसा आप कमाएंगे। और जहाँ पैसा आपको खर्च करना है और बिज़नेस में खर्चा करेंगे, बिज़नेस में पैसा लगाएंगे और बहुत ही अच्छा इनपुट आएगा। लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे से होमवर्क करके, देखकर सिर्फ रीडिंग के बेस पे नहीं, अच्छे से होमवर्क करके अपने वर्क पर पैसे लगाइए जहाँ रिक्वायरमेंट है और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से अच्छा रिटर्न वहाँ पे आ रहा है।
जिन लोगों ने आपका बिट्रेयल किया था, आपको धोखा दिया था, आपसे चीट किया था, उन लोगों के साथ यूनिवर्स अब जस्टिस करने वाली है और आपने भी उनके साथ जस्टिस किया है, उनको कट ऑफ किया है अपनी लाइफ से, उनको कट ऑफ किया अपनी लाइफ से। तो अब यूनिवर्स भी जस्टिस करने वाली है उनको। उनका मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, उनको वो चीज़ बैकफायर हो गई है जो स्पेल उन्होंने आपके ऊपर किया था। जो भी मनी की ब्लॉकेजेस आपके लिए क्रिएट की थी स्पेल के थ्रू, आपकी एनर्जी को ड्रेन किया गया था, आपकी विजडम को रोका गया था, बाधा क्रिएट की गई थी और आपकी बुद्धि को बांधा हुआ था, तो वो रिमूव कर दिया गया है यूनिवर्स के थ्रू और बैकफायर हुआ है। जितनी भी बैड और नेगेटिव इंटेंशन थे, नेगेटिव एनर्जी थी, यहाँ मुझे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, तो ब्लैक मैजिक रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से और अब आपकी सोल फ्री हो गई है। आपकी जो बुद्धि बांधी हुई थी वो बुद्धि फ्री हो चुकी है और अब आप दूर तक देख पा रहे हो, दूरदर्शिता आ रही है, क्लियर विज़न हो गया है और अपनी हैप्पीनेस को, अपनी विजडम को अब आप जाके समझ पा रहे हो, जी पा रहे हो। तो वो चीज़ जो जिन्होंने भी आपके साथ इस तरीके का स्पेल या गंदा वर्क किया था, उन पर वो चीज़ें फायर बैक हो गई हैं और आपको बहुत जल्द वो चीज़ें दिख जाएंगी। यूनिवर्स आपको दिखा देंगे कि जैसा उन्होंने आपकी लाइफ में किया था अब वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। और यहाँ पे जगलिंग आ रही है, तो अब आप जगलिंग नहीं करोगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब आप बैलेंस करना सीख गए हो, हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, वर्क पे ध्यान दे रहे हो, रेस्ट कर रहे हो अच्छे से, फूड अच्छा इंटेक कर रहे हो, हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक हो और बहुत ही बैलेंस में। पता नहीं क्यों मुझे ये इन्फिनिटी का साइन मुझे ये दिख रहा है, ऐसा जगलिंग का कार्ड है, लेकिन मुझे दिखाया जा रहा है कि अब आप बैलेंस करना सीख गए हो। मटेरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ही बैलेंस लाइफ आप जीने वाले हो। आइडियल बनोगे आप, डेफिनेटली आइडियल बनोगे। अभी भी आप बहुतों के आइडियल होंगे, लेकिन आप बहुत ही ह्यूज क्राउड के आइडियल बनने वाले हो। और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर पहले जगलिंग करते थे, बट अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से निभाने वाले हो। मुझे यहाँ दिख रहा है एक्टिव रहोगे, फायरी रहोगे और अब आप गुस्सा नहीं करोगे। मुझे ये चैनल मैसेज हो रहा है कि पहले आप गुस्सा करने लगते थे, चीज़ों को बैलेंस करने में मेंटेन नहीं हो पाती थी चीज़ें, तो या आपके अकॉर्डिंग कोई इनपुट नहीं आता था, तो आप बहुत ही ज़्यादा एंगर की एनर्जी में चले जाते थे और डीमोटिवेट हो जाते थे, या फिर अगर आपको आपके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट ना मिले या आपने जितना मेहनत किया है उस अकॉर्डिंग रिज़ल्ट ना मिले तो कोई भी डीमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे स्पिरिट गाइड बता रही है कि अब आप डीमोटिवेट नहीं होगे, बल्कि आप अपने वर्क पर ध्यान दोगे और आप देखोगे कि कैसे और अच्छे से अच्छा अपने कस्टमर को, अपने व्यूअर्स को सर्व किया जाए, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके बॉस ने आपको दी है कैसे अपने प्रोजेक्ट पर काम किया जाए, ताकि आप बहुत ही अच्छा से एक आउटकम उसका लेकर आ सको। उस पर आप ध्यान दे रहे हो। बाहरी लोगों की, हेटर्स की या फिर लोगों की जजमेंट अब आप पर असर नहीं करने वाली है। अपनी एनर्जी में, अपनी पोटेंशियल में आप रहने वाले हो, अपनी एनर्जी को पहचान चुके हो और आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो अपने करियर में। अपने करियर को आपने बहुत पीछे रखा था और अब आप अपने करियर को आगे रखने वाले हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी फैमिली पर नहीं ध्यान दोगे, क्योंकि द इम्प्रेस भी यहाँ पर है। तो आप अपनी फैमिली लाइफ को भी बहुत ही अच्छे से बैलेंस करने वाले हो। आपके किड्स होंगे तो उसको भी बहुत ही अच्छे से नर्सरिंग करेंगे, अच्छे से वेल ग्रूम्ड रखेंगे, जो कि आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन है और डीप सोल की डिज़ायर भी है कि आप एक अच्छी मदर बने। तो आप वो अच्छी मदर बनेंगी, डोंट वरी। आपके किड बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत ही वेल ग्रूम्ड होंगे, बहुत ही वेल संस्कारी होंगे और साथ ही साथ स्मार्ट भी होंगे। उन्हें पता होगा कि कौन पर्सन कैसा है और किनके साथ कैसा बिहेव करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप अपने बच्चों को राइज अप करने वाले हो और ख़ुद को भी राइज अप करने वाले हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अपने दम पर कुछ क्रिएट करने वाले हो, तो वो चीज़ भी अब लोगों को आप ऐसे ही दिखोगे, क्योंकि आपने अपनी कमांड अपने हाथ में ले रखी है, अपनी विजडम से कनेक्टेड हो और अब लोगों के इशारों पर नाचना आपने बंद कर दिया है। वो तो पहले से ही कर दिया है, पर लोग आपको देखेंगे एक आइडियल के रूप में, एक बॉस के रूप में। एस ऑफ सोर्स, आपको नॉलेज दी गई है और आप ऐसी आलतू फालतू की चीज़ों को कट ऑफ करने वाले हो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते थे, जो आपको मनी को ड्रेन करते थे या फिर आपका टाइम कंज्यूम कर देते थे और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता था। तो आप अच्छी जगह अपनी शॉट चलाने वाले हो और ये यूनिवर्स की ही गाइडेंस और
विजडम का नतीजा है कि आपको ये सॉर्ट दिया गया है, क्योंकि आप डिजर्विंग हो, इस वजह से ये आपको गिफ्ट अनफोल्ड हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन से पता चल जाएगा क्या मेरे लिए चीज़ें आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, कौन सा इंसान किस इंटेंशन से आ रहा है, उसके साथ आपको किस तरीके का वैल्यू रखना है, कहाँ पे आपको 100% देना है, कहाँ पे आपको 50% देना है, कहाँ पे आपको 20% देना है। तो वो चीज़ आपको अच्छे से क्लैरिटी रखेंगी। जस्टिस करने वाले हो अपने साथ, आप अपने काम के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने साथ, खुद के साथ भी। तो जस्टिस आप खुद भी करने वाले हो और जस्टिस देखने वाले भी हो। यूनिवर्स भी आपको जस्टिस देगी, आपके काम को बढ़ाया जाएगा, तेज़ी लाई जाएगी आपके काम में। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपका स्ट्रगल फेज़ आपने देखा है, तो फ्रूट पकने वाला है। गिव अप मत करिएगा और तेज़ी आएगी आपके काम में। अब आप मोटिवेटेड रहोगे। देखोगे जब रिजल्ट दिखने लगते हैं तो इंसान वैसे ही मोटिवेट हो जाता है। डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है, इसका मतलब अब आप डेविल की एनर्जी से बाहर आए हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके नीचे है। तो कभी कभी आपकी एनर्जी हो सकता है डाउन जा सकती है डेविलिश एनर्जी में, यानी 3D लाइफ में, ग्रीडीनेस में। बट आपको उसको बोला जा रहा है, एक गाइडेंस है कि बैलेंस रखना है, क्योंकि यहाँ भी जो कार्ड आया है ना, वो देखिए लक्ष्मी जी का भी है और विष्णु भगवान जी का भी है। विष्णु भगवान जी जो कि पूरे संसार के क्रिएटर हैं, जो कि मल्टीपल यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, और ये ज्ञान मतलब ज्ञान भरपूर है इनमें। और ये माता लक्ष्मी है जो कि 3D लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमको 3D लाइफ अच्छे से जीना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलने वाला, कृपा की, लक्ष्मी माँ की कृपा भी होनी ज़रूरी है। और सिर्फ पैसा ही रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो फिर वो पैसे भी वेस्ट हो जाने हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बैलेंस आ रहा है। तो ये बैलेंस आपको कृष्णा ने ही दिया है। अब आपको पता है कि कहाँ कैसे क्या चीज़ यूज़ करना है, और आप अपने ज्ञान के माध्यम से ही अर्निंग करने वाले हो। अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से ही आपकी अर्निंग आएगी। जो भी मटेरियल लाइफ में आपके पास अबंडेंट है, उसी को आप अच्छे से यूज़ करोगे और अपने वर्क में भी पैसे लगाओगे और उसका अच्छे से फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कहाँ किस चीज़ को कैसे करना है। मतलब कोई चीज़ अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी नॉलेज भी आपको दे रहे हैं। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का कार्ड है और आज एकादशी का दिन भी है, तो आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस करने वाले हो 3D लाइफ को। आपको माइट भी लोग लक्ष्मी स्वरूपा भी मानते हों, क्योंकि यहाँ भी जो ये कार्ड है इम्प्रेस, वो लक्ष्मी को ही दर्शाती है। तो आप एक लक्ष्मी स्वरूप में लोगों को सामने आने वाले हो। एक अबंडेंट लाइफ, एक वेल बैलेंस्ड लाइफ, जो कि परिवार ओरिएंटेड भी है और अपने करियर पे भी अच्छा सा ध्यान दे रही, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो आप। को डिपेंडेंसी नहीं रहेगी आप में, विस्डम रहेगी, लग्जरी रहेगी। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे से होता है ना, एक नारी होती है, उसमें सर्वगुण संपन्न वाली फीलिंग आ रही है। तो उस तरीके से आप हो जाओगे, मतलब विस्डम भी रहेगी। आप ऐसा को डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि सिर्फ हाउसवाइफ ही बन के रहें, या फिर ऐसा कुछ नहीं। आप अर्निंग अपनी आप स्टार्ट करने वाले हो। घर से ही काम करोगे लेकिन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी सब चीज़ें भी आप अच्छे से बैलेंस करने वाले हो। घर को अच्छे से मेंटेन करके रखोगे, खुद को अच्छे से ड्रेसअप करके रखोगे। मतलब एक होता है ना कि बेस्ट वर्जन, और एक होता है बेस्ट टू बेस्ट वर्जन। तो आप बेस्ट टू बेस्ट वर्जन बनने वाले हो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कपड़े पहनने के मैटर में हो, अपने पोस्चर मेंटेन करने के मैटर में हो, अपनी हेल्थ एक्सरसाइज वगैरह करने के मैटर में। तो आप अच्छे से पोस्चर वगैरह मेंटेन करके रखने वाले हो। बॉडी को एक अच्छी सी वेल शेप में रखने वाले हो, मतलब जागरूक रहने वाले हो। अच्छे से खाना खाओगे, अच्छे से आप पानी को कंज्यूम करने वाले हो, और एक कॉन्फिडेंट, चेहरे पे कॉन्फिडेंट दिखेगा। ड्रेसअप अच्छे से रहोगे, काम जो भी करोगे बहुत ही अच्छे से नीट क्लीन काम करोगे और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना सीखोगे। इवन आप खाना भी बना रहे हो तो बहुत ही अच्छे से डिश बनाओगे, बहुत ही प्रिपेयर करके, और अच्छी डिश उभर के आओगी, उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करोगे, प्लस आप उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करोगे। तो इस तरीके से मतलब मुझे बहुत ही अबंडेंट और बैलेंस्ड लाइफ आ रही है, जैसे विजडम हो इनको कि हाँ कहाँ पे कितना कैसे करना है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, और देख लेते हैं कार्ड क्या आ रहा है। तो पहले आप जो दूसरों का बोझ लेकर चलते थे, वो आप बोझ लेकर नहीं चलने वाले हो, या फिर आपको जो काम आपका बोझ लगता था, क्योंकि यहाँ ये वर्क के रिगार्डिंग मुझे लग रहा है,
चाहे आपका घर का काम हो या फिर आपके जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, तो आप दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना निभाते थे कि थक जाते थे। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी इतनी ज़्यादा थी कि आप थक जाते थे। तो आपको बोला जा रहा है अब आप थकोगे नहीं, इतनी एनर्जी रहेगी कि आप प्रायोरिटाइज़ कर जाओगे कौन से काम किस समय करना है और कैसे करना है। इस वजह से आपके सारे काम बैलेंस्ड हो जाएंगे। और ये गाइडेंस भी है कि आपको अपने काम प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि 1 बाय 1 आप काम करते जाएं और इससे आप ओवरबर्डन नहीं होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये देखिए आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप हीलिंग को बहुत महत्व देने वाले हैं अपनी लाइफ में। आप मेडिटेशन अच्छे से करने वाले हो, अच्छे से अपनी बॉडी की हीलिंग पर ध्यान देने वाले हो। नेक्स्ट 6 मंथ या आने वाले समय में जो भी नेक्स्ट चैप्टर आपका अनफोल्ड होगा, तो आप अपनी हीलिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दोगे। इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि आपका कहीं से भी आपकी ऊर्जा ड्रेन नहीं हो और आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहो। लोगों को फॉरगिव करते रहोगे, लोगों की बातों को लेकर नहीं ढोने वाले हो आप, और ना ही लोगों की जजमेंट को लेकर ढोने वाले हो। अपने ऊपर वर्क करने वाले हो, अपना मेंटल पीस मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे आप। सुकून भरी लाइफ आपकी रहेगी, पॉजिटिविटी बरकरार रखेंगे, लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं हावी होने वाली है। अपने क्राउन को अच्छे से बियर करेंगे और अब आप अपनी चीज़ों को अच्छे से अपने अंदर समेट के रखेंगे। ओवर शेयरिंग अगर आप कर देते थे तो ओवर शेयरिंग अब आप नहीं करने वाले हो। सक्सेस देख लीजिए, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाना चाहा, जिन लोगों ने आपको चाहा कि आपको किसी ना किसी तरीके आपकी मनी यूज़ कर लिया जाए, आपको ही आपकी मनी से वंचित कर दिया जाए, बैड स्पेल किया गया, हर चीज़ से आपको बाधित किया गया, उन लोगों के सामने ही आपको यूनिवर्स सक्सेसफुल बनाकर दिखाएगी और वो लोग आपको सक्सेस होता हुआ अपनी आँखों से देखेंगे। ये जस्टिस है यूनिवर्स का कि जिन लोगों ने आपकी बुद्धि को बांध रखा था, आपकी मनी के ऊपर स्पेल किया गया था ताकि मनी आपकी आप तक ना पहुँचे, तो वो लोग अब आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखेंगे अपनी आंखों से। वाह, द पेंटिकल, तो बहुत जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे जगलिंग का कार्ड था, तो अगर आप हीलिंग या पैसे को लेकर जगलिंग रहते थे आपके पास्ट में और आप कहीं ना कहीं मतलब पैसे की वजह से बहुत ही ज़्यादा हाथ अपने रोकते थे, तो देखिए आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे व्यूअर्स, मुझे ज़रूर बताइएगा किसकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। बहुत जल्द आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को इतना सक्सेसफुल लाइफ देने के लिए। द इम्परर बन रहे हो, ये देखिए द क्वीन ऑफ वॉन्ड, लेकिन इम्परर बन रहे हो आप। तो आप बहुत ही अच्छे से एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। आपने जान लिया है कि ओवर इमोशनल नहीं होना है, तो आप अच्छे से एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, लेजीनेस नहीं आएगी, आपका विजन क्लियर रहेगा, आप देख पाओगे कि चीज़ों को कैसे करना है। और अगर पास्ट में आप कोई काम ना प्रोक्रास्टिनेशन कर देते थे, तो अब वो चीज़ आपकी लाइफ से हट रही है। विस्डम गेन कर लिया आपने और आप जान गए हो कि आराम हराम है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये वर्ड सुनाई पड़ा, आराम हराम है। लेकिन ये देखिए इसके नीचे ही कार्ड है ये, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ओवर वर्क करोगे, आप इस चीज़ को बैलेंस करने वाले हो। मैंने यहाँ पर ये बोला था ना कि पता नहीं क्यों मुझे इन्फिनिटी का कार्ड दिख रहा है, तो वो चीज़ आप लाने वाले हो, वर्क के साथ आप बैलेंस करने वाले हो। और ये देखिए आउटकम आपका ये आया है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाओगे। तो मनी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है, पर आप देखोगे कि अब आप जाके मनी के मतलब खुद ही राजा हो गए हो, खुद ही अर्न कर रहे हो और अच्छे से मनी की वजह से जो भी आप अपने आप को बैकफुट में रख देते थे वो चीज़ें अब आपको नहीं होंगी और अच्छे से आप अपनी लाइफ जीने वाले हो, राजाओं की तरह रहने वाले हो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे बहुतों ने ना आपकी मनी को चुराया है या फिर आपसे ले लिया है, आपकी ओवर इमोशनल का फ़ायदा उठाया है और आपकी मनी को आप तक पहुंचने से रोका है। तो अब वो लोग देखेंगे अपनी आंखों से कि आप किस तरीके से राजा या रानी की तरह रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, सक्सेस को गेन करने वाले हो, बल्कि मल्टीपल करने वाले हो अपने मनी को। तो यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है और आप मनी को लेकर जो भी आपकी चिंताएं थी, वरीड थी, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि मनी आपकी लाइफ में आने वाली है, मैनिफेस्ट हो रही है। ह्यूज अमाउंट में भी मनी मिल सकती है आपको, या फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी तो उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी मनी यूटिलाइजेशन करोगे, जिससे मनी से भी मनी आप कमा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ये थी अभी तक की रीडिंग। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, इसको अच्छे से अनफोल्ड कीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए, ग्रेटिट्यूड लगाइए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ताकि आप अपनी लाइफ पर्पस को अच्छे से सर्व कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, मैं बहुत खुश हूँ आपकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए। क्लेम ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस, बाय बाय।